इस हफ्ते हमारे गेस्ट बहुत ही खास हैं। एक इलस्ट्रेटर हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं, फिल्म डायरेक्टर हैं एंड मैनी मोर। आइए वेलकम करते हैं हरविंदर मक्कर जी का। हरविंदर जी, अपनी लाइफ जर्नी के बारे में हमारे व्यूअर्स को प्लीज़ कुछ बताइए। लाइफ जर्नी अगर मैं बचपन से शुरू करूं, कार्टून की बात आप जानना चाहते हैं, तो बहुत छोटा था तो जो पार्क की पटरी होती है उस पर कोयले से हम लोग बनाया करते थे कुछ आड़ी तिरछी रेखाएं। तब मुझे नहीं मालूम था ये आड़ी तिरछी रेखाएं कल जाके किसी मूर्त का रूप ले लेंगी या मोटू पतलू का रूप ले लेंगी या किसी अन्य कैरेक्टर्स का रूप ले लेंगी। तो बस वहाँ से सफ़र शुरू हुआ। मैं 13-14 साल का था जब मेरा पहला कार्टून्स छपा एक मैगज़ीन के अंदर। तो बड़ी खुशी हुई। 5 रुपये उस ज़माने में मुझको मिले उसके, तो मेरे लिए बहुत वो वर्थ रखते थे कि आप एक स्कूल पढ़ते हैं, छोटे से हैं, तो आपका नाम कहीं छपता है, आप कहीं जाने जाते हैं, घर वाले भी खुश होते हैं आपके। तो वहाँ से सफ़र की शुरुआत हुई मेरी एक कार्टून से। वो एक कार्टून का जब एक पहला कदम मेरा आप कह सकते हैं वो शुरू हुआ, उसके बाद धीरे धीरे वो स्ट्रिप्स में बदला, वो कॉमिक्स आए और तरह तरह के कॉमिक्स जो दुनिया भर के होते थे हमने बनाए। हिंदुस्तान में सबसे पहले हिंदुस्तानी कॉमिक्स शुरू हमने किए, उसमें अमर अकबर सीरीज़, भूतनाथ सीरीज़ मैंने शुरू की थी, वो शुरू हुई। और उसके बाद मेरा लेखन की तरफ झुकाव था तो मैंने सीरियल्स लिखने शुरू किए, फिल्मी शोज़ लिखने शुरू किए टीवीज़ के लिए। तो धीरे धीरे चलता जिंगल्स लिखने शुरू किए ऐड फिल्मों के लिए। वो करते 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 आज आपके सामने हैं उस रूप के अंदर कि आप फिल्म्स भी आपके साथ हैं, हॉलीवुड की फ़िल्म भी मेरे साथ हैं। बस ऊपर वाले की कृपा है कि वो आज इस मुकाम पे उसने पहुंचाया हमको। नहीं, लेट प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम ने आपको गोल्ड मेडलिस्ट डिक्लेयर किया था अपनी एक बुक लॉन्च के दौरान। मैंने उनकी बायोग्राफी इलस्ट्रेट की थी, तो जब उनको हमने सौंपी राष्ट्रपति भवन में जाके, तो उन्होंने रेफ़र किया कि इनको ये बहुत अच्छी उनको लगे कि पहली बार एक कार्टून के ज़रिए मैंने उनकी बायोग्राफी बनाई थी। तो उस बायोग्राफी में उन्होंने फिर मेरे को एक गोल्ड मेडल भी दिया था और इसके अलावा शाबाशी भी दी थी। और मेरे लिए बहुत वर्थ रखती है उनकी कही हुई बात कि उन्होंने मुझसे एक बात उस समय एक कही भी थी कि ज़िंदगी में जब भी चलो अकेले चलो। अकेले चलोगे तो 20 लोग आपके साथ होंगे, लेकिन अगर 20 लोगों के साथ चलोगे तो आप उसी की भीड़ में घूम चुके होगे। फर्स्ट यू कैन वॉक योर सेल्फ, खुद चलो, पहला अपना कदम अपना निकालो। ये मत सोचो कोई आएगा तो मैं चलूँगा। तो उसी शिक्षा को, उसी उनकी बात को लेके मैं आज तक फॉलो कर रहा हूँ। 22,000 बुक्स की इलस्ट्रेशन आप कर चुके हैं, काबिले तारीफ है। बस हो जाती है। देखिए, जब आप काम करना शुरू करते हैं आपको तब नहीं मालूम होता आप रिकॉर्ड बना रहे हैं। आप अपने काम को लगन से करिए, मस्ती से करिए और इन्जॉय करिए, क्योंकि जब आपका पैशन या आपका शौक़ जो है आपका प्रोफेशन बनता है तो उससे खूबसूरत दुनिया में कुछ नहीं होता। आप अपने काम को एंजॉय करना सीखें। काम को अगर बोझ समझते हैं तो वो 22,000 क्या 22 किताबें भी शायद नहीं बन पाती। मैंने उसको एंजॉय किया, मैंने उन चरित्रों को एंजॉय किया जो मैं बनाता था, उस लेखन को एंजॉय किया। और जब भी कोई ऐड फिल्म या कोई भी फीचर फिल्म या कुछ भी बनाने के लिए मैं गया, मैं उसके अंदर तक जाता हूँ और मैं समझता हूँ मैं खुद अगर मैं सामने होता पर्दे के तो इस कैरेक्टर को कैसे जीवंत लाता। तो जब आप एंजॉय करते हो तो 22,000 क्या ऊपर वाले का कर्म रहा तो 22 लाख भी होंगे। ज़रूर होंगे, क्यों नहीं होंगे। अच्छा हरविंदर जी, मैंने आपके कुछ बहुत ही बेहतरीन एड फिल्म्स देखे हैं। ओकाया बैटरी हो गए, लक्स हो गए, दावत बासमती राइस का हो गया। तो इतना आप उसमें क्या मैजिक डालते हैं जो एड फिल्म्स एकदम से ऐसे हिट हो जाते हैं? देखिए, एड फिल्म का एक अलग फंडा है। 10 सेकंड या 20 सेकंड के अंदर आपको एक कमर्शियल बनाना पड़ता है और उसी 10 या 20 सेकंड में आपको आपका पूरा मैसेज कन्वे करना पड़ता है सामने वाले के। एड फिल्म जितनी अट्रैक्टिव होगी, जितनी मतलब क्रिस्पी होगी और आप बात को जितने सीधेपन से कह पाएंगे। कहीं आप देखते हैं बहुत सारी एड फिल्म होती हैं समझ में भी नहीं आती, बट आपको ये जानकर खुशी होगी कि पूरे संसार में एड फिल्म की क्वालिटी और कंसेप्ट को लेके हिंदुस्तान नंबर 1 पे आता है। सबसे बेहतरीन कंसेप्ट यहाँ बनाए जाते हैं। बेशक क्वालिटी में या किसी और टेक्निक के हिसाब से और कोई बेस्ट हो सकता है, बट अगर उसकी कहानी या उसके कंसेप्ट की बात करें, वो सबसे ज़्यादा ऐड भी यहीं बनते हैं हिंदुस्तान में। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं उस जीवन का भी हिस्सा रहा हूँ और रहूँगा भी। अच्छा बताइए हरविंदर जी कि ये फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए आप बाहर जाते रहते हैं, मतलब
जो हमारे देश से दूर रहते हैं इंडियंस, उनके क्या विचार रहते हैं फिल्मी दुनिया को लेके, हमको लेके? फिल्म फेस्टिवल में नॉर्वे में भी गया हूँ, ऑस्ट्रेलिया गया हूँ, और काफ़ी और भी कंट्रीज़ हैं जहाँ हम लोग इसको करते रहते हैं। जो हिंदुस्तानी हैं वो बहुत मिस करते हैं हिंदुस्तान को। वो लोग यहाँ से बहुत हज़ारों मील दूर बैठे हुए हैं, और अपना वतन होता है। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, जो आपका घर होता है, जो आपका जिस जगह आप पैदा हुए होते हैं, जिसकी मिट्टी की खुशबू आपके अंदर होती है, वो हमेशा आपको बुलाती ज़रूर है। आप माने ना माने, हो सकता है आपको वहाँ पैसा ज़्यादा मिलता हो सकता है आपके वहाँ सुख सुविधाएं, सफाई ज़्यादा होती हो, लेकिन जो अपना वतन या अपने गांव की गली है ना, वो ज़िंदगी में कभी किसी को नहीं भूलती। तो वो लोग इस चीज़ को मिस करते हैं, और जब वो मिस करते हैं तो वो बॉलीवुड की तरफ अट्रैक्ट इसीलिए होते हैं कि उनको उनके अंदर अपना जीवन दिखता है, अपना देश दिखता है। और वो एक पंजाबी की 2-3 लाइन मैं आपको अगर सुनाना चाहूँगा कि वो जब मैंने वहाँ ऑस्ट्रेलिया में था तो मुझसे फरमाइश की गई बोलने के लिए कि जो विदेश में बैठे हैं उनके लिए, कि गोरे चिट्टे लखां जिस्म हंडाए होवणगे। आप बाहर जाते हैं और अंग्रेज मिलते हैं, सब लोग मिलते हैं, कि गोरे चिट्टे लखां जिस्म हंडाए होवणगे, नित नवी सजनी नाल नेह लगाए होवणगे। आखिरकार ते कर दी याद सतांदी होवेगी, तैनू भी कदी याद वतन दी आंदी। चिट्ठी चीरे नाल अखां दी भुख ना मिटदी है, रोज विचारी बेबे आ बूहे थे खड़दी है। पुत्तर नू मर जाना है आँख बुलांदी होवेगी, ओए तैनू भी कदी याद वतन दी आंदी हो। तो बहुत रोए वो लोग, ये गुरदास मान जी के लिखे हुए शब्द हैं। वो बहुत रोए लोग, और उनको क्या होता है ना कि कोई फिल्म, एड फिल्म, कहानी, कार्टून आज की डेट में ये जरिया बन गया है आपको अपनों से जोड़ने का। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये आपको परिवार बन गया है। फेसबुक, ट्विटर, ये चीज़ें जो आज सोशल मीडिया है, ये भी आपकी एक फैमिली बन गई है। बहुत इनको आपको थैंक्स कहना चाहिए कि इन्होंने बहुत बिछड़ों को भी मिलाया है, और बहुत लोगों से आपका मतलब कि आपकी वो बातचीत भी कराते हैं। अच्छा अरविंदर जी, हम बात करते हैं स्क्रिप्ट डायरेक्शन की, तो अमिताभ बच्चन से लेके सनी लियोनी तक आपने सबके साथ काम किया है। इसमें हंसने वाली क्या बात है? आप सनी लियोनी के नाम पे हंस कर रही हैं। अच्छा, तो आप नहीं, अपने आप कुछ बताइए एक्सपीरियंस तो शेयर करिए, हमारे व्यूअर्स भी हंसेंगे। हाँ, कुछ एक्सपीरियंस शेयर किसके करिए। एक्सपीरियंस से आप जानना चाहते अमिताभ बच्चन से लेके सनी लियोनी के हैं? एक्सपीरियंस बच्चन शेयर साहब के साथ हमने एक हैदराबाद में शो किया था। देखिए, कोई भी महानायक तभी होता है जब वो उसके काबिल होता है। मैं ये बिल्कुल साक्षात कह सकता हूँ कि वो इंसान कितने ऊंचे पायदान पे हैं। आप कभी उनके घर या ऑफिस जाइए, नीचे की सीढ़ी से लेकर ऊपर तक इतने अवार्ड हैं कि आप 10 उठा लो तो उनको पता भी ना चले। मतलब भरी पड़ी है अवार्ड से। वो अवार्ड उनको वर्थ करते हैं, वो उसके लायक हैं और डाउन टू अर्थ हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं उनके कमरे में गया तो मेरी स्क्रिप्ट थी और डायरेक्शन थी। मैंने उनको बोला कि हम 9 बजे आपको शुरू करेंगे, और कह के मेरी हिम्मत नहीं हुई उनको कहने की स्क्रिप्ट है मेरे हाथ में, क्योंकि मुझे लगा इनको मैं क्या बोलने के लिए कहूँगा, वो खुद इतने समझदार हैं। तो मैं वापस मुड़ा तो उन्होंने मुझे आवाज़ मारी, उन्होंने बोला स्क्रिप्ट किसने लिखी है? मैंने कहा मैंने लिखी है। तो कहते वो देते क्यों नहीं भाई? और उन्होंने अक्षर टू अक्षर वो बोला, जो मेरे लिए बड़े सम्मान की बात थी। तो इसीलिए बच्चन साहब हैं, तभी तो वो महानायक कहलाते हैं। तभी महानायक, मेगा नायक, उनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। सनी लियोनी के बारे में भी तो एक्सपीरियंस शेयर करिए। सनी लियोनी का दर्शकों को आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा मेरे ख्याल से। मैं क्या चाहती हैं जानना? नहीं, आप बताइए, आप ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। सनी लियोनी को हमने एक शो करना था बॉलीवुड के ऊपर। तब वो बिग बॉस में नए गए थे, अभी वो तो इतना जानते नहीं थे लोग उनको। बट अगर मैं उनके हिम्मत की दाद दूं, उनके डेडिकेशन की दाद दूं, तो वो बहुत सीखने वाली लड़की है। और हमारे शो में बॉलीवुड डांस के ऊपर 3 डांस उन्होंने किए थे, सुपर्ब डांस किए थे, जबकि उनको नाचना नहीं आता था। तो अब आप बेशक मुस्कुराएं, पर सनी लियोनी बेस्ट है। नहीं, आपने कह दिया तो वो बेस्ट ही होंगी, हम मान लेते हैं। अच्छा, अब मैं पूछना चाहूँगी आपसे एक सवाल। मैंने आपकी राखी सावंत के साथ एक फ़ोटो देखी थी, बहुत लिपट कर, जिसमें वो आपके साथ खड़ी थी। देखिए, अब इसमें मैं क्या बोलूँ, आप कंट्रोवर्शियल सवाल कर रहे हैं। तो नहीं, आप बताइए ना, ये हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं। वो दरअसल हम एकता कपूर का एक कैलेंडर लॉन्च कर रहे थे मुंबई में। तो मैं जैसे ही रेड कारपेट पे अंदर घुसा तो हमने उनके साथ काफ़ी शो किए हुए थे, तो देखते ही वो चिपट गई। अब मेरे को उसके साथ उनकी सहेली जी भी थी,
अब 5 मिनट के लिए तो मुझे लगा कि मिक्का वाला कांड शायद मेरा भी ना हो जाए कहीं, बट मैं सुरक्षित रह गया, मिक्का तक नहीं पहुंची वो। और अगले दिन मैंने फ़ोटो अपलोड की ट्विट पे, मैंने सुबह नीचे यही लिखा कि इसमें मिक्का का कोई कसूर नहीं था, नहीं, वो आपने बेचारी बहुत है ही सही ऐसी वो। बहुत सही आपने मेंशन किया। आपको लगा कि आप ही ना अगले कंट्रोवर्सी में हाँ, फ्रंट पेज पे हो जाएं। हो जाता है कभी कभी, ऐसा भी हो जाता है। हरविंदर जी, आप ऐसा क्या मैजिक करते हैं जो सितारे हमेशा आपके इर्द गिर्द रहते हैं? चांद तो आप हैं, मैंने माना, लेकिन आप मैजिक क्या करते हैं? मैजिक सिर्फ है हार्ड वर्क। आप कोई भी जब काम करते हैं, हम फिल्मों में काम करते हैं तो नेचुरली फिल्म सितारों के साथ ही काम करेंगे। एज ए डायरेक्टर, एज ए राइटर, पर्दे के पीछे रहता हूँ ज़्यादातर मैं तो दिखता भी नहीं लोगों को। जैसे चांद के ऊपर बदली आई रहती है, मेरे आगे सितारों की बदली आई रहती है। बैकबोन तो आप ही रहते हैं। हाँ, बैकबोन रहते हैं, ये अल्लाह का, ऊपर वाले का करम है। तो मेन मुद्दा काम है। आप किसी भी काम को करें, जब तक आपके अंदर वो कशिश पैदा नहीं होगी, काम को करने की लगन पैदा नहीं होगी। आप जानते हैं, जब आप पूरे मन से किसी भी काम को करते हैं तो आपके आसपास एक ऑरा बनता है, वो आपके चेहरे पे भी नज़र आता है, आपके काम में भी नज़र आता है। आपकी आत्मा प्योर होनी चाहिए, सोल प्योर होनी चाहिए, और आप जैसे हो ना वैसे दिखने वाले होने चाहिए। सबसे ज़्यादा बुरा लगता है जो हिपोक्रेट होते हैं। दोगले मत बनो। इंसान दो तरह का होता है, जो मेरा सोचना है, हो सकता है किसी और का कुछ हो सोचना हो, या अच्छा या बुरा। आप जैसे हो वैसे रहो, तो वैसे ही अपने काम में भी दिखते हैं। तो उसी वजह से हम उन सितारों से भी काम करते हैं तो भी हम ये नहीं सोचते कि हम कोई बड़े हो गए। ये हमारा जॉब है। बड़ी विनम्रता से स्वीकार करता हूँ कि मेरा सौभाग्य है कि मुझे इन जैसे सितारों से काम करने का मौका मिला। आप इतने डाउन टू अर्थ हैं, जानकर बहुत खुशी हो रही है मुझे। क्योंकि जो डाउन टू अर्थ की बात है शिखा की, असल में जो कुछ आपको मिलता है वो ऊपर वाले का करम है, आपकी किस्मत है, और आपके ऊपर उसकी ग्रेस होती है। वरना दुनिया में हमसे काबिल बहुत पड़े हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं जो मेरे से काबिल हैं। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन मैं ये शुक्र मनाता हूँ कि चलो उसने मुझ पे ये कृपा की है कि आज चंद लोग मुझे जानते हैं थोड़े बहुत, और आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया। इससे बढ़िया मेरे लिए और क्या सौभाग्य हो। अच्छा हरविंदर जी, ये बताइए, आप IFFA के भी जूरी मेंबर हैं, तो आप कुछ ऑस्ट्रेलिया की मज़ेदार घटना हमारे साथ शेयर करेंगे? IFFA फिल्म फेस्टिवल ऑस्ट्रेलिया में होता है हर साल। इस साल, पिछले साल भी हुआ था। उसमें हम बहुत सारे सितारों को लेके भी जाते हैं। और ऑस्ट्रेलिया, आप जानते हैं, बड़ी बेहद खूबसूरत कंट्री है, और वहाँ काफ़ी सारे हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी और हिंदी जानने वाले, बॉलीवुड के दीवाने बहुत रहते हैं। मेरे साथ गुलशन ग्रोवर जी थे, जूरी मेंबर थे, ईशा गुप्ता जी हैं, विपाशा बासु थे उस शो में, आफ्ताब शिव दसानी साहब थे, और भी बहुत सारे थे। शुभ मल्होत्रा थी, आपके मनीष मल्होत्रा जी की भाभी हैं जो फैशन डिज़ाइनर हैं, मेरी अच्छी दोस्त हैं। आकांक्षा थी, जिन्होंने मैं तमन्ना, एक फिल्म शॉर्ट मूवी चली थी, तो उनको काफ़ी अवार्ड भी मिले उसके अंदर, वो थे, और काफ़ी लोग थे। तो एक सीन मुझे वहाँ का जो ख़ास मस्ती वाला याद हुआ कि स्काई डाइविंग होती है, आप जानते हो, ऊपर एरोप्लेन से कूदते हैं। तो ईशा गुप्ता जी कहते हैं मुझे वो करनी है। अब हमें लगा कि पता नहीं वो कर पाएंगी नहीं कर पाएंगी, क्योंकि हज़ारों फीट ऊपर से कूदना है, पर उन्होंने बड़ी बहादुरी से की भी, और बड़ी बहादुरी से चिल्लाई भी वो। और आप थोड़ा बताएंगे कैसे चिल्लाई? नहीं, वो मुझे मारेगी भैया, अब तुम ऐसा मत करो। अच्छा हरविंदर जी, मैंने सुना है कि बॉलीवुड इज़ नॉट अ क्लीन इंडस्ट्री, और यहाँ पे काम मिलना भी इतना आसान नहीं है। आपके क्या व्यूज़ हैं इस पर? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छे और बुरे लोग हर जगह होते हैं। आप किसी एक ख़ास किसी इंसिडेंट के ऊपर आप पूरी इंडस्ट्री को आप बदनाम नहीं कर सकते। बेहद अच्छी जगह है, फैमिली है, असल में अपने आप में एक पूरी फैमिली है। मीडिया में क्या आता है, उसकी अपनी TRP बढ़ाने के लिए लोग क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है, बट मेरी नज़र में वो बेहद खूबसूरत जगह है, जहाँ किसी धर्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी जाति का कोई प्रॉब्लम नहीं। आपसे ये नहीं पूछा जाता कि आप क्या जाति के हो इसलिए रोल मिलेगा, वहाँ रोल आपकी काबिलियत को मिलता है। और मैं चाहता हूँ अगर फिल्म इंडस्ट्री के नियम सारे हिंदुस्तान, सारे देश में लागू हो जाएं, तो शायद ये हमारे झगड़े भी बंद हो जाएं, क्योंकि आपकी काबिलियत आपको काम देती है, और काम आपकी काबिलियत को दर्शाता है। और जब आप अपनी काबिलियत के बल पे पहचान बनाते हैं, तो फिर आपको धर्म, जाति, अमीरी, गरीबी, ऊंच नीच का सहारा नहीं लेना पड़ता। बहुत खूब। तो अपनी पहचान काबिलियत से बनवाई, ये फिल्म इंडस्ट्री की देन है। सलमान खान हैं, जितनी वो हेल्प करते हैं या चैरिटी करते हैं शायद ही कोई करता हो, पर मीडिया में क्या कहते हैं आई डोंट नो। मीडिया में तो उन्हें एज अ बैड बॉय बोला जाता है। मीडिया बोलता है ना, आप उनसे पर्सनल मिले ना। उसने लाखों की ज़िंदगी बनाई है, कितने फिल्म स्टार दिए हैं, कितने सिंगर दिए हैं उन्होंने,
शाहरुख खान के बारे में मैंने शाहरुख सुना है खान- बहुत एटीट्यूड है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। एटीट्यूड आप क्या समझते हैं? ऐसा है, उनको कुछ डिस्टेंस बनाना पड़ता है पब्लिक से, वो जरूरी होता है, वरना आप उसको खा जाएंगे उसको तो ऊपर चढ़ के। अच्छा हरविंदर जी, जिंदगी शब्द गहरा है, जिंदगी आपके लिए क्या है? व्हाट इज लाइफ टू यू? देखिए, ये एक गहरा सवाल है। दरअसल ये ज़िंदगी इतनी कठिन है, मैं अक्सर कहा करता हूँ, बहुत कठिन है। आप इसको जी ही नहीं सकते, आप लम्हों को जीना सीखिए। बहुत खूब लाइन बोली। जो मोमेंट आपके पास अच्छा आता है आप उसको एंजॉय कीजिए। इस दुनिया में कांटे ही कांटे हैं। आप मेरी एक सवाल का जवाब दीजिए, इतने कांटे हैं, क्या आप एक एक कांटा चुन सकती हैं? लेकिन आप अपने पाँव में तो जूते पहन सकती हैं। आप अपने पाँव को जूता पहन दीजिए, कांटे नहीं चुनेंगे। कौन बुरा, वो बुरा, ये बुरा, वो बुरा, नहीं, क्यों बुरा? बुरा जो देखन मैं चला, मुझसे बुरा ना कोई। बहुत बढ़िया, बहुत खूब कहा। ये जिंदगी है। जिंदगी बहुत प्यारा शब्द है, इसके मायने नहीं मालूम है लोगों को। जियो और जीने भी दो। अच्छा हरविंदर जी, आज की जनरेशन जो है उसके लिए आपका क्या मैसेज होगा? प्लस पेरेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, आज की पीढ़ी बहुत इंटेलिजेंट है। बच्चे IQ बहुत अच्छा लेके ही इस दुनिया में आते हैं आजकल, सीख के आते हैं। जैसे कि आप मुझे ही देख लीजिए। जैसे आप ही को देख लीजिए। हाँ, क्योंकि गैजेट्स का ज़माना है। 1.5 साल का बच्चा मोबाइल चलाना जानता है, उसके बापू को चाइल्ड लॉक खोलना आता ना होता, वो बच्चे को आता है। तो वो जो बच्चे हैं आज के बहुत समझदार हैं। ये तो चलो हम मजाक की बात कर रहे हैं, बहुत समझदार हैं। और पेरेंट्स को भी चाहिए आजकल उनको वैसे ट्रीट करें जैसे वो चाहते हैं। उनके शौक़ क्या है, उनके जैसे अगर मैं चाहता था मैं ड्राइंग में जाऊँ तो मेरे माँ बाप ने मेरे को पूरा सपोर्ट किया। अगर वो सपोर्ट नहीं करते शायद मैं आपके सामने नहीं बैठा होता। वो बोलते कहीं जॉब कर ले। उस ज़माने की बात कर रहा हूँ, 1980 या 75 की। तो लोग बोलते बैंक में चले जाओ या कोई काम कर लो आप। लेकिन तब ड्राइंग का इतना स्कोप नहीं था, लेकिन उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया कि जो आप करना चाहते हो आप करो। यही मैंने अपने बच्चों को कहा। तो आज के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, और हिंदुस्तान के बच्चे ख़ास तौर पे मेरे ख्याल दुनिया में सबसे समझदार और सबसे स्वीट्स हैं। और मेरा तो बच्चों से ही वास्ता रहता है, क्योंकि मैं तो लिखता ही बच्चों के लिए रहा हूँ ज़्यादातर। तो मेरे ख्याल से यही है कि पेरेंट्स को ये चाहिए कि जो बच्चों की शौक़ हैं या बच्चों की इच्छा है, वो सिंगर बनना चाहते हैं या सिर्फ उनको इंजीनियर और वो डॉक्टर की ज़बरदस्ती की वो मत बोलें कि तुम्हें यही बनना है। जो वो बनना चाहते हैं उसको बनने दें। अब देखिएगा, जब आप अपनी इच्छा से कुछ बनते हैं ना, तो तभी आप एक नाम बनते हैं। तभी सचिन तेंदुलकर आता है, तभी अमिताभ बच्चन जी आते हैं, तभी कोई एक सानिया नेहवाल आती हैं, तभी कोई एक अब्दुल कलाम आता है। बहुत खूब। तो आप बनने दीजिए उनको वो सब करने दीजिए जो वो करना चाहते हैं। क्योंकि मैंने आपके पिछले सवाल में कहा कि ज़िंदगी एक ही मिली है, उनको जीने दीजिए। अच्छा हरविंदर जी, बॉलीवुड और हॉलीवुड में क्या डिफरेंस आपने फील किया? आप दोनों जगह काम कर चुके हैं। दोनों अच्छे हैं, पर मैंने पेन नलिन की एक फ़िल्म की थी, समसारा। मेरा उसके अंदर स्क्रीन प्ले में स्टोरी बोर्ड था और ख़ास ड्राइंग्स थी। लद्दाख में शूट हुई थी ये फ़िल्म। और सबसे मुझे अच्छी चीज़ ये लगी थी उसमें कि जो डिसिप्लिन होता है, वो सुबह कॉल टाइम लिख के लगा देते थे कि 8:30 6:30 जो भी एक टाइम होता था कि इस समय आपको आर्टिस्ट को यहाँ आना है। अगर आर्टिस्ट, मैंने अच्छी तरह याद है, एक आर्टिस्ट एक बार 5 मिनट लेट हो गई, लेकिन वो सारा स्टाफ शूट पे चला गया था, उनका सीन उस दिन काट दिया गया। मतलब इतने सख्त थे वो कि आपको 8:30 का है, आप 8:30 आइए। टाइम बाउंड। तभी वो इतनी महान फिल्में बनती हैं। समसारा ने 30 अवार्ड जीते हैं, विद ऑस्कर के लिए नॉमिनेटेड भी हुई थी। वो मैंने पूरी स्क्रिप्ट मेरी थी, उसके अंदर मैंने सिंगापुर के लिए एशियन टेल एनिमेशन सीरीज़ थी मेरी, 3 साल चली वो। तो वो पूरा मैंने लिखा था, उसको डायलॉग वगैरह सब मेरे थे। उनका टोटली काम जो है ना परफेक्ट होता है, वो कंप्रोमाइज़ नहीं करते। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं आपको समसारा की बात बताता हूँ। एक शॉट था जिसके अंदर उनके, और सबसे बड़ी बात यह है कि लद्दाख के अंदर, आप उस समय 2002 की बात है, ये फिल्म रील पे शूट होती थी, रॉ मटेरियल पे शूट हुआ करती थी। बहुत कठिन शॉट था उसके अंदर, क्योंकि वो सिंक पे शूट थी, तो माइक वो फर में छुपा के वो दूर रखते थे। एक शॉट में हल्का सा माइक आ गया था, टोटली शॉट दोबारा लिया, जो 12 दिन का शॉट उनका खर्च हुआ। ओह माय गॉड। वो इतने सा भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते। तो ये उनकी बहुत एक खासियत लगी मेरे को। डेडिकेटेड हैं हर लोग, काम को काम समझते हैं। स्टार
नखरा शायद सब जगह थोड़ा बहुत तो होता है, बट काम पे डायरेक्टर के आगे कोई नखरा नहीं। डायरेक्टर जो है वो कैप्टन होता है शिप का, उसके आगे वो यस सर, ऑर्डर सर। ये बहुत उन लोगों में विनम्रता भी है, बाहर के लोग, हमारे में भी है पर उनमें बहुत ज़्यादा। अच्छा, मेन जो एक चीज़ रह गई हरविंदर जी, एनिमेशन। निकलोडियन पे भी अभी आपकी एक सीरीज़ आ रही है कार्टून की, और मोटू पतलू को तो पढ़ पढ़ के मैं बड़ी हुई हूँ, उसके बारे में तो आप अपने एक्सपीरियंस शेयर किया नहीं? मोटू पतलू तो अब एक इतिहास बन ही गए हैं। मतलब अभी नंबर 1 TRP में चल रहे हैं। वो हिंदुस्तान की इकलौती वो पहली सीरीज़ है जो हिंदुस्तानी थी, क्योंकि जब ये शुरू किया गया था तो उस समय इंडियन कॉमिक नहीं होते थे, मैंने आपको पहले भी बताया। मोटू पतलू एक वैसे करेक्टर थे जो हर विधा में आए हैं, प्रिंट में, आपके पपेट्स में, मपेट्स में, एनिमेशन 2D एनिमेशन में, अब 3D एनिमेशन में। जो टेक्नोलॉजी परिवर्तित हुई है इन करेक्टरों ने सब में इसको दिखाया गया है। तो मेरा सौभाग्य है कि इसके पीछे मेरा नाम आता है, शायद ये मेरी पहचान भी बन चुकी है ऊपर वाले की करम से, तो खुशी होती है। और आज इसके अलावा भी बहुत सारे करेक्टर अब हम नए भी ला रहे हैं। मेरे मामा जी एक करेक्टर था, भूतनाथ था, आपके चटकू मटकू थे, शेख चिल्ली एंड चेलाराम, जूनियर जासूस चेलाराम, ऐसे बहुत सारे करेक्टर हैं जो अभी अब नए लाने जा रहे हैं। हमारी बातचीत चल रही है, तो हो सकता है दर्शकों को, आपके देखने वालों को, कुछ बच्चों को भी और नया मिले। दुआ कीजिए ये सक्सेसफुली हो और अच्छा हो। ऑडियंस में आपको एक बहुत मज़ेदार बात बताना चाहूँगी। मोटू पतलू की म्यूज़िक लॉन्च के दौरान गुलजार साहब ने हरविंदर जी को कस के गले लगा लिया था, इनकी शायरी से खुश होकर। मैं चाहूँगी आप हमारे व्यूअर्स को वो एक्सपीरियंस शेयर करें। वो एक खास मौका था, म्यूज़िक लॉन्च किया जा रहा था, आप मौजूद भी थे। मैं आप वहाँ मौजूद पे थी। तो मैंने उसी समय 4 लाइनें बनाई थी। असल में मैं गुलजार साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और रहूँगा भी, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो एक अलग तरह की शायरी करते हैं जिनमें मीनफुल शायरी होती है। फिल्मी गीतों में मीनफुल शायरी बहुत कम ही मिलती है आपको। साहिर के बाद अगर गुलजार साहब हैं जो, या ऐसे और कुछ लोग थे जिन्होंने अच्छी करी। तो जैसे ही वो स्टेज पे, तो मैंने एक शेर उसी समय बना के, कच्चा पक्का जो भी था, मैंने बोला कि हैरान हूँ जब गीतों का बाजार देखता हूँ, हैरान हूँ जब गीतों का बाजार देखता हूँ, कम अक्ल बेवजह से खरीदार देखता हूँ। हैरान हूँ जब गीतों का बाजार देखता हूँ, कम अक्ल बदतमीज से खरीदार देखता हूँ। बेखुदी में खुद को समझ बैठा था मैं शायर, सिर झुक जाता है सामने गुलजार देखता। वाह वाह वाह, बहुत मजा आया। गुलजार साहब ने बहुत प्यार से लगाया, तो मेरे लिए वो भी एक लम्हा, यादगार लम्हा बन गया। वो एक इमोशनल, आप जिसको देखते रहे हो, जिसकी फिल्में देखते रहे हो, आपके सामने लाइव में जब आता है ना, वो एक, क्या उसको कहा जाए, वो घड़ी बहुत खूबसूरत होती है। बहुत कम होता है कि जिसको आप पसंद करते हो वो आपको सामने आ जाए। बहुत कम होता है जिसको आप पसंद करते हो वो आपका दोस्त बन जाए। बहुत कम होता है जिसको आप पसंद करते हो वो आपके जीवन में आ जाए। और बहुत कम होता है जो आप पसंद करते हो वो आपको मिल जाए। बहुत खूब। तो इससे बड़ा और सौभाग्य क्या होगा। अपने आप को सबसे जुदा बनाओ और अपने आप को ऐसा बनाओ कि 100 लोग आपको देखें और भाई यार मुझे इस जैसा बनना है, तो उस दिन आपकी ज़िंदगी मुकम्मल हो जाए। आई मस्ट से यू आर वेरी क्रिएटिव हरविंदर जी। आप इतना सब कुछ कैसे मैनेज कर लेते हैं? एनिमेशन, स्क्रिप्ट राइटिंग, डायरेक्शन, एड्स। मैं सुबह 3 बजे उठता हूँ, शुरू से लेके आज तक मेरा रूटीन, मेरा अलार्म 3 बजे का लगा हुआ है। मैं उस समय उठता हूँ, उस समय सब सोए होते हैं, किसी की बेल नहीं बजती, किसी का हार्न नहीं बजता। मैं उससे लेके 7 बजे तक सिर्फ स्क्रिप्ट राइटिंग करता हूँ। 7 बजे मैं पार्क में जाता हूँ, मैं आपकी दिनचर्या बताता हूँ आपको। फिर वापस आता हूँ, नाश्ता करता हूँ, 1-2 घंटे सोता हूँ, फिर दिन में फिर वही शूटिंग, ये वो होता है। आप काम को बांट लीजिए। अब मैंने कहा ना, ज़िंदगी इतनी सी है, बहुत कुछ करना है, अभी मुझे बहुत कुछ करना है। अच्छा हरविंदर जी, आखिरी क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट, आप ये बताइए हमारे डेली चिली व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? एक शेर सुना देता हूँ मैं आपको, हम सुनना चाहेंगे। मेरा ही लिखा हुआ है कि बुलंद कर अपनी हस्ती को, बुलंद कर अपनी हस्ती को उस हालात के लिए कि खुदा खुद तरसे तुझसे मुलाकात के। मैं आपके व्यूवर्स को यही कहना चाहता हूँ कि खुद को इस काबिल बनाइए कि सामने वाला
ईश्वर भी क्यों ना हो, वो खुद आपसे मिलने को तरसे। पीछे किसी की कॉपी कैट नहीं बनना आपको, किसी की कॉपी नहीं करना, कार्बन कॉपी नहीं बनना आपको। खुद ऐसे बनिए लोग आपकी कॉपी करें। यही मैं व्यूवर्स को कहना चाहता हूँ। आपका प्रोग्राम देखते रहें, आपका खूबसूरत चेहरा देखते रहें, और आपकी ये वाली क्या बोलते हैं 1 करोड़ रुपए की मुस्कान देखते रहें, आपको देखते रहें, बस आपको देखते रहें। अच्छा हरविंदर जी, सो आई कैन से दैट टुडे आई एम फुली मोटिवेटेड। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो आने के लिए, हमारे व्यूअर्स के साथ इतनी इंस्पायरिंग बातें शेयर करने के लिए, अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस को शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। ये मेरा सौभाग्य है, और मैं चाहूँगा मैं फिर आऊँ आपके पास, और बार बार आऊँ, क्योंकि बहुत कम जगहें हैं जहाँ कि ऐसा लगता है मैं अपने घर आ गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे आज के खास मेहमान हरविंदर मक्कर जी।